नमस्कार। आइए मैं आज आपको अपनी पसंद की एक कहानी सुनाता हूँ। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। ये कहानी एक पादरी और गधे की है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक पादरी पहाड़ी के ऊपर एक चर्च में प्रवचन देने जा रहा था। वो पहाड़ी रास्ते पर अकेले चले जा रहा था। उसके साथ उसका कोई सेवक और अनुयायी नहीं था। चलते चलते पादरी अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे रास्ते में एक तांगे वाला दिखाई दिया। उसने अपने तांगे को खींचने के लिए घोड़े की जगह गधा लगाया हुआ था। उस तांगे वाले ने पादरी का अभिवादन किया और पादरी से पूछा, फादर आप कहाँ जा रहे हो? पादरी ने उसे अपना परिचय दिया और बताया कि वो पहाड़ी के ऊपर स्थित चर्च में प्रवचन देने जा रहा है। क्योंकि पादरी अपने प्रवचनों के लिए दूर दूर तक विख्यात था, अतः तांगे वाले ने भी उसका नाम सुना हुआ था। तांगे वाला खुशी के मारे चिल्लाया। उसने कहा, मेरा जीवन धन्य हो गया जो मैंने आपके दर्शन किए। मैं भी आपके प्रवचनों को सुनना चाहता हूँ। चलिए मैं भी आपके साथ चर्च में चलता हूँ। आइए आप मेरे साथ तांगे में बैठ जाइए, हम साथ साथ चलेंगे। पादरी ने एक नज़र तांगे वाले के गधे को देखा और तांगे वाले से कहा, मुझे लगता है कि हमें पैदल ही चलना चाहिए। पर तांगे वाले की जिद के सामने पादरी की एक भी नहीं चली और उसे तांगे में बैठना पड़ा। जब पादरी तांगे में बैठा तो तांगे वाले ने उसे बताया कि वह पादरी का बहुत बड़ा प्रशंसक है और बहुत समय से पादरी के प्रवचनों को सुनना चाहता था। साथ ही उसने अपने गधे की ओर इशारा करते हुए पादरी से कहा कि फादर, मेरे तांगे को खींचने वाला जो गधा है ना, इसका नाम गद्दन है। ये हमें समय से चर्च तक पहुंचा देगा। बस फादर, हमें इतना ध्यान रखना होगा कि क्योंकि गद्दन कमज़ोर है तो जहाँ पर भी चढ़ाई होगी वहाँ पर हमें तांगे से उतर जाना होगा और गाड़ी और गद्दन को धक्का लगाकर आगे बढ़ाना होगा। तो साहब सफ़र शुरू हुआ। अभी कुछ ही दूर गए थे कि चढ़ाई आ गई। तांगे वाले ने पादरी से कहा कि फादर, चढ़ाई आ गई है, अब हमें उतर कर गाड़ी और गद्दन को धक्का लगाना होगा। वह दोनों काफ़ी दूर तक गाड़ी और गद्दन को धक्का लगाते हुए ले गए। फिर कुछ समतल रास्ता आया तो वह दोनों फिर से गाड़ी में बैठ गए। इस प्रकार से थोड़ा आगे चलते ही फिर चढ़ाई आ गई और उन दोनों को उतरकर फिर से धक्का लगाना पड़ा। तो सब चढ़ते उतरते ऐसे ही गाड़ी में धक्का लगाते पसीने से लथपथ वो दोनों 10 मील की दूरी तय करके चर्च के पास पहुंच गए। इस पूरी दूरी में वह ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 मील ही गाड़ी में बैठे होंगे। बाकी 8-8.5 मील उन्होंने गद्दन को धक्का देते हुए आगे बढ़ाया। चर्च के प्रांगण में पहुंचने के बाद पादरी ने अपनी हालत को देखा और तांगे वाले की हालत को भी देखा और उसके बाद तांगे वाले और गद्दन की तरफ देखते हुए तांगे वाले से पूछा कि भाई, मैं यहाँ इस चर्च में प्रवचन देने आया हूँ और तुम मेरे प्रशंसक हो, जैसा कि तुमने मुझे बताया है, इसलिए तुम मेरे प्रवचनों को सुनने इतनी दूर तक आए हो। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम इतनी मेहनत करके धकेल धकेल कर बेचारे इस गद्दन को यहाँ क्यों लाए हो। यह कहानी केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि अपने आप में एक गूढ़ रहस्य को छुपाए हुए है। हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना हो, हम सभी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस ओर बढ़ रहे हैं। पर अपनी तमाम अच्छाइयों के साथ साथ अपने अहंकार और लोभ जैसी बुराइयों को भी धकेल धकेल कर अपने साथ खींचे जा रहे हैं, बेवजह अपने साथ लिए जा रहे हैं गद्दन की तरह। क्या वाकई गद्दन की ज़रूरत है? एक बार ज़रूर सोचिए। थैंक यू।